Good afternoon, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. So today in this video I am going to discuss about the foreign exchange market, that is from your unit foreign exchange rate. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। অসমীয়াত যাক কোৱা হয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰ। सो ये एक इमेज है, ये देखो, ये जो फॉरेक्स है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस पर कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है। देखो कौन कौन लेता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स, इंडिविजुअल कंपनीज, सेंट्रल बैंक, ये सब क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्टिसिपेंट है। मतलब दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। এইবিলাক কি কৰা হয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰত কি কৰিব পাৰে, অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ओके, सो लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वैदेशिक विनिमय बाजार अर्थ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या होता है। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग होता है, और मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज देयर गुड्स और सर्विसेज, और वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। सो इन ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market in which national currencies are traded for one another। मतलब जिस मार्केट में क्या होता है देश का जो करेंसी है या नेशनल करेंसी है वो क्या करते हैं एक्सचेंज होता है। एक करेंसी से दूसरा जो करेंसी होता है वो एक्सचेंज होता है। उस मार्केट का नाम ही क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन लोग एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन होता है, कमर्शियल बैंक्स होता है, देन फॉरेन एक्सचेंज कुछ ब्रोकर्स है, देन ऑथोराइज डीलर्स एंड द मॉनेटरी अथॉरिटीज़। मॉनेटरी अथॉरिटीज़ मतलब सेंट्रल बैंक भी हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इस फोटो में देख सकते हो, ये सब क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या था, जिस मार्केट में नेशनल करेंसीज क्या होता है एक्सचेंज होता है। द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर, दैट मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जहाँ पे और जिस मार्केट में क्या होता है जो फॉरेन करेंसीज और डोमेस्टिक करेंसीज एक्सचेंज होता है, उसी मार्केट को हम लोग क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जी बजारत की करा है मुद्रार लेन देन करा है मुद्रार आदान प्रदान करा है, সেই বজাৰকে কি বুলি কয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰ বুলি কয়। বেসিক্যালি আমি কি জানো, বজাৰ মানে এটা ঠাই য'ত বস্তু বেচা কিনা কৰা হয়। গতিকে যেতিয়া আমি বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰ বুলি ক'ম, তেতিয়া বৈদেশিক বিনিময় মানে কি আছিল, বৈদেশিক মুদ্ৰা। গতিকে যি বজাৰত কি কৰা হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিময় কৰা হ'ব বা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বেচা কিনা কৰা হ'ব, সেই বজাৰকে আমি কি বুলি ক'ম, বৈদেশিক বিনিময় বজাৰ বুলি ক'ম। ওকে, নেক্সট we need the functions of foreign exchange market. Basically functions of foreign exchange market are categorized into three: transfer function, credit function and hedging function। তিনিটা কাৰ্য এটা হৈছে হস্তান্তৰ কাৰ্য, ঋণমূলক কাৰ্য আৰু হেজিং মানে এই যিটো অনিশ্চয়তা। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे कभी एक्सचेंज करने में कुछ क्या होता है, इनसिक्योर हो सकते हैं या कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क को जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दैट फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। सो इसका बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो तीनों फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, हस्तांतर कार्य। ट्रांसफर फंक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करते हैं, परचेजिंग पावर जो होता है, परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, एक कंट्री का परचेजिंग पावर दूसरों कंट्री का जो परचेजिंग पावर में क्या होता है वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। सो ट्रांसफ़र फंक्शन इंक्लूड्स व्हाट, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का दूसरों कंट्री से जो परचेजिंग पावर होता है वो सब ट्रांसफ़र होता है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। हस्तांतर कार्य माने कि हस्तांतर कार्य की करा है वैदेशिक विनिमय बजारत की करा है এটা देशে आन এটা देशत বা অন্য দেশসমূহৰ লগত যি ক্ৰয় ক্ষমতা, সেই ক্ৰয় ক্ষমতাৰ কি কৰা হয় হস্তান্তৰ কৰা হয়। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट फंक्शन, ऋण कार्य। क्रेडिट फंक्शन मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, कोई भी इकोनॉमी को या कंट्री को क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं। किसके लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। देश का वर्ल्ड का कोई भी जगह पे या कोई भी कंट्री से मतलब गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं। कौन देते हैं, क्रेडिट देते हैं
ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট, उसको बोलते हैं क्रेडिट फांक्शन। কি করা হয়, এই বৈদেশিক বিনিময়ের বজারে কি কৰে, দেশসমূহক কি কৰিব পাৰে, আমদানি আৰু ৰপ্তানি কৰিবলৈ পৃথিৱীৰ বাকী যিকোনো দেশৰ পৰা আমদানি আৰু ৰপ্তানি কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰে, ঋণ আগবঢ়ায়। और एक फंक्शन क्या है, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मतलब जो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे एक देशों का करेंसी से दूसरों देशों का करेंसी से जब ट्रांजेक्शन होगा या एक्सचेंज होगा, उस पर कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। उस रिस्क को प्रोटेक्ट करना फंक्शन को ही बोलते हैं क्या, हेजिंग फंक्शन। सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेन एक्सचेंज का आज सपोज क्या होता है, $1 इक्वल्स टू 70 इंडियन रुपीज़ है, कल अगर दूसरा भी हो सकता है, परसों कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज है। तो उसमें एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे अगर किस ब्रोकर ने बोल दिया कि आज ये है एक्सचेंज रेट क्या होता है, $1 की 75 है, लेकिन ओरिजिनली उससे कम या ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क हो सकते हैं। उस सब रिस्क को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं बेसिकली हेजिंग फंक्शन। ओके, सो ये 3 फंक्शन है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप्स है, एक है स्पॉट मार्केट और एक है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब दैट इज़ करंट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ डेली इन नेचर। स्पॉट हम लोग बोलते हैं ना, स्पॉट जो एक्सीडेंट होने के बाद बोलते हैं ना स्पॉट डेथ हो गया, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हो वहीं पे मर गया। सो स्पॉट मतलब करंट। एंड फॉरवर्ड मार्केट मतलब जो फ्यूचर में होता है। অসমীয়াত যদি কোৱা স্পট মাৰ্কেট বুলি ক'লে আচলতে কি ক'লে কি হ'ব, চলিত বজাৰ, আৰু ফৰৱাৰ্ড মাৰ্কেট মানে হৈছে অগ্ৰিম বজাৰ। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज़ स्पॉट मार्केट एंड व्हाट इज़ फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट पे क्या होता है, जो स्पॉट ट्रांजेक्शन है या करंट ट्रांजेक्शन है वो इंक्लूड होता है। बेसिकली दिस मार्केट क्या होता है, स्पॉट मार्केट इज़ डेली ऑफ नेचर एंड डज नॉट डील इन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है या डील नहीं करता है। ये जो करंट ट्रांजेक्शन है, आज का दिन में सपोज $1 की 70 इंडियन रुपीज़ है, और आज का दिन में जो ट्रांजेक्शन होगा वो सब स्पॉट मार्केट में इंक्लूड होगा। मतलब जो करंट ट्रांजेक्शन हो गया, डेली जो ट्रांजेक्शन होता है उसको बेसिकली स्पॉट मार्केट में इंक्लूड होता है। और द रेट एट which prevails in the spot market is called spot exchange rate। जो रेट क्या होता है स्पॉट मार्केट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। চলিত বজাৰ মানে যেতিয়া আমি কি কৰিম, দৈনন্দিন বা প্ৰত্যেক দিন বা চলিত যিবিলাক আমাৰ হস্তান্তৰ, সেই চলিত হস্তান্তৰ বুলি কি কৰা হয়, চলিত বজাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু ই হৈছে কি দৈনন্দিন প্ৰকৃতিৰ, ই ভৱিষ্যতৰ কোনো ধৰণৰ হস্তান্তৰৰ লগত জড়িত নহয়। আৰু এই বজাৰত প্ৰচলিত হৈ থকা যিটো हार, प्रचलित हो थका विनिमय हारक कि कय चलित विनिमय हार बुली कोआ हबो बा चलित वैदेशिक विनिमय हार बुली कोआ हबो। नेक्स्ट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट है, अग्रिम बाजार। ये कॉमनली क्या होता है, मोस्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे दिखाई दे, जहाँ पे क्या होता है एक दो देश का सपोज ट्रांजेक्शन होगा, सपोज क्या करेगा वो लोग एक एग्रीमेंट करेगा, सपोज आज का डेट पे या जुलाई 28 पर क्या करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा जो 1 साल बाद क्या करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। सो 1 साल बाद ट्रांजेक्शन करेगा, लेकिन अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उस जो ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन को हम लोग बेसिकली बोलेंगे फॉरवर्ड मार्केट पे होगा ये। सो बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्या होता है, refers to that market which handles future deliveries of foreign exchange, and basically it is commonly seen in the most of the international transaction materialize much later the value date when the transaction is signed. Since transactions are signed at a point of time and completed at a later date, forward exchange rate becomes useful for both। क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन होता है, सपोज 28 जुलाई 2021 पे साइन हुआ, बट ये 1 साल बाद या 6 महीने बाद क्या होगा, ये जाके ट्रांजेक्शन होगा। सो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। और उस मार्केट में जो एक्सचेंज रेट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अग्रिम बजारत की करा है, अग्रिम बजारत आमी भविष्यतर हस्तांतर बा लेनदेनक की करा है अंतर्भुक्त करूँ, जे एटा समय बिंदुत की करा हबो हेखिनि चुक्तिपत्र करा हबो, जे दुखन देशर मजत की करिम। सपोज आमी करिलो जे भारतवर्ष आमेरिकार मजत की हबो, आमी चुक्ति करिलो जे 28 जुलाई आमी साइन करिलो, ट्रांजेक्शन साइन करिलो, किन्तु 1 बছर पिছত हेतु की हबो कार्यकरी हबो, बा पिছত हेतुर की हबो मूल्य निर्धारण करा हबो बा कार्यकरी हबो। तेनेकुवा बजारते बेसिकली की बुली कय अग्रिम बजार बुली कोৱা হয় बा फॉरवर्ड मार्केट बुली कोৱা হয়। और यही बजारत जी विनिमय हार प्रचलित हो থাকে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, अग्रिम
विनिमय हार बुली कोआ हबो। ओके, सो फिर हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ जो करेंसी का वैल्यू क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन क्या होता है, मुद्रार अवक्षयन, मुद्रार ऊर्ध्व मूल्यांकन और अवमूल्यन की। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स जैसे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में तुम लोगों को शायद मिला था। डेप्रिसिएशन मतलब बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी अगर कमोडिटी परचेस किया यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू जो लॉस होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इम्प्लाइज ए फॉल इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। सपोज इंडिया का करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करेंसी का वैल्यू क्या होता है, इंडियन रुपीज़। सपोज रुपीज़ का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, करेंसी डेप्रिसिएशन। When a unit of domestic currency exchange for lesser units of a foreign currency, then the domestic currency is said to have depreciate. Suppose क्या होता है, आज $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज़ है, कल अगर क्या हो जाता है जो $1 इक्वल्स टू 80 इंडियन रुपीज़ हो गया। सो यहाँ पे देखो इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, डेप्रिसिएट हुआ, इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। मुद्रार अवक्षयन माने कि जेतिया कि करा हबो निजर देशर मुद्रा बहिर्मुद्रा, निजर देशर मुद्रार मूल्य कि हबो बहिर्मूल्य, निजर देशर मुद्रार बहिर्मूल्य माने एक्सटार्नल वैल्यू बहिर्मूल्य ह্রাস पाबो, तेतिया ताक कि बुली कय मुद्रार अवक्षयन बुली कय। सपोज আজি कि हय भारतवर्षर मुद्रा जदि कि हय जे आजिर दिनत এটা $US ইকুয়ালস টু কি 75 ইন্ডিয়ান রুপিস, কাইলৈ যদি কি কৰে এটা $US আৰু 80 ইন্ডিয়ান রুপিস হৈ যায়, তেতিয়া আমি ভাবিম যে ভাৰতৰ মুদ্ৰা মূল্য হ্ৰাস পাইছে আৰু যাক কি বুলি ক'ব, অৱক্ষয়ন বুলি ক'ব, মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ অৱক্ষয়ন বুলি কোৱা হয়। नेक्स्ट वन क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मतलब फॉल इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी से, तो यहाँ पे होगा राइज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। कोई भी देश का करेंसी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। जेतियाई कि करा हबो निजर मुद्रार बहिर्मूल्य बृद्धि पाबो तेतियाई ताक कि बुली कय मुद्रार ऊर्ध्व मूल्यांकन बुली कोৱা হয়। सपोज आज क्या है, फॉर एग्जांपल सुनो, आज $1 इक्वल्स 75 है, कल अगर क्या होता है $1 इक्वल्स टू 60 इंडियन रुपीज़। सो यहाँ पे देखो इंडियन रुपीज़ का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन क्या है, डिवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तो मिला, सो डिवैल्यूएशन ये न्यू टर्म है तुम लोगों के लिए, अवमूल्यन जाक कोৱা হয় অসমীয়াত। डेप्रिसिएशन मीन्स the fall in the external value of currency, but it is done by the government. When government of a country reduces its own currency value, then it is called devaluation of currency. जब भी कोई भी देश का क्या होता है, गवर्नमेंट अपना देश का करेंसी का वैल्यू खुद कम कर देता है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्यों करते, क्योंकि देखो डिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए। जब कंट्री का करेंसी का वैल्यू डिवैल्यूएट होगा, कम होगा, डिवैल्यूएट होने से क्या होगा, अभी तुमको कोई भी अगर कमोडिटी तुम बाहर देशों से खरीदते हो तो ज़्यादा पैसा देना होगा क्योंकि तुम्हारा देश का करेंसी का वैल्यू कम हो गया। सो उस टाइम क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादातर। सो टू क्रिएट और टू इंक्रीज एक्सपोर्ट और टू रिड्यूस इंपोर्ट, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने देश का करेंसी का वैल्यू डिवैल्यूएट करते। इंडिया ने 3 बार किया है, 1949, 1966 और 1991 पे 3 बार क्या हुआ है, इंडिया का करेंसी का वैल्यू खुद गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जेतियारे सरकारे कि करे यार मुद्रार मूल्य कि बोले है बृद्धि करे, तेतिया ताक कि बुली कोৱা হয় मुद्रार अवमूल्यन बुली, सॉरी मुद्रार मूल्य ह্রাস करे तेतिया ताक अवमूल्यन बुली कয়। सरकारे निजर देशर मुद्रार मूल्य जेतिया ह্রাস करिব तेतिया ताक मुद्रार कि बुली कয় अवमूल्यन बुली कয়। और अवमूल्यन किय करे, अवमूल्यन এই কারণে কৰে কাৰণ আমদানি হ্রাস কৰিবলৈ আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিবলৈ, আমদানি হ্রাস কৰিবলৈ আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিবলৈ কি কৰে, অৱমূল্যায়ন কৰে। প্লিজ কিপ ইন ইউৰ মাইণ্ড, আমদানি হ্রাস কৰিবলৈ আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে বেছিকেলি অৱমূল্যায়ন কৰে। ভাৰতবৰ্ষে 3 বাৰ কৰিছে, 1949, 66 আৰু 1991 কৰিছে। যে गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन की करते हैं, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट और टू रिड्यूस इंपोर्ट। सो अगर क्वेश्चन आता है जे व्हाट हैपेंस टू इंपोर्ट इफ देयर इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, सो मतलब डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिक्रीज, इंपोर्ट डिक्रीज होता है डिवैल्यूएशन में और एक्सपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट इन दिस वीडियो विल डिस्कस द डिफारेंसेस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अवक्षयन और अवमूल्यনৰ পাৰ্থক্যবোৰ কি কৰে আলোচনা কৰিম। डिवैल्यूएशन मीन्स डिवैल्यूएशन इज डन बाय द गवर्नमेंट, but depreciation is not done by the government. It is occurs due to the
সাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড অফ ফৰেন কাৰেঞ্চি। ডিভেলুৱেশ্যন কি কৰে, মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন চৰকাৰে কৰে, কিন্তু অৱক্ষয়ন চৰকাৰে নকৰে। ই বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানৰ ফলত নিৰ্ধাৰণ হয়। नेक्स्ट वन क्या होता है, डिवेल्यूशन ऑकर्स इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेयरएज डेप्रिसिएशन ऑकर्स इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डिवेल्यूशन ऑकर्स इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेयरएज डेप्रिसिएशन ऑकर्स इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मुद्रार अवमूल्যায়ন की स्थिर विनिमय हारत निर्धारण लगत जड़ित, आनहाते मुद्रार अवक्षयन परिवर्तनशील विनिमय हाৰৰ লগত জড়িত। স্থিৰ বিনিময় হাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়ৰ হাৰৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। नेक्स्ट वन नंबर 3, डिवेल्यूशन इज सुइटेबल फॉर शॉर्ट पीरियड बट डेप्रिसिएशन इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग पीरियड। जो डिवेल्यूशन है वो सुइटेबल शॉर्ट पीरियड के लिए और जो डेप्रिसिएशन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए सुइटेबल है। मुद्रार अवमूल्যায়ন ह्रस्वकाলৰ কাৰণে উপযোগী, আনহাতে মুদ্ৰাৰ অৱক্ষয়ন डेप्रिसिएशन যিটো কয় সেইটো দীৰ্ঘকালৰ কাৰণে উপযোগী। नंबर 4, डिवेल्यूशन डजेंट ऑकर रेगुलरली। डिवेल्यूशन क्या होता है, हर दिन या रेगुलरली नहीं होता है, बट डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑकर्स रेगुलरली और इन ए डेली बेसिस। डेप्रिसिएशन रेगुलरली होता है बट डिवेल्यूशन रेगुलरली नहीं होता है। मुद्रार अवमूल्যায়ন কি হয়, प्रत्येक दिने নহয় বা দৈনন্দিন প্ৰকৃতিৰ নহয়, আনহাতে মুদ্ৰাৰ অৱক্ষয়ন प्रत्येक दिने হয় বা দৈনন্দিন প্ৰকৃতিৰ হয়। ओके, सो आज हम लोगों ने इस वीडियो पे क्या क्या डिस्कस किया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टाइप्स, करेंसी अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवेल्यूशन एंड देन डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूशन। तो इस टॉपिक से क्या हो सकता है, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। जो व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज़ स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, व्हाट इज़ फॉरवर्ड एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिवेल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन। इससे कोई भी एक क्वेश्चन देखना तुम लोग का फाइनल एग्जाम पे मिनिमम आएगा ही, एग्जाम पे फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम बेसिकली होता है उसमें। ओके, सो थैंक यू for today. In the next class we will discuss what is next video or next class we will discuss what is fixed or flexible exchange rate system. Okay, thank you.